समुद्र के बीच में एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटर बोट्स रेस्क्यू टीम के साथ क्रैश साइट की तरफ बढ़ रही होती हैं। पता चलता है कि एक नासा कैप्सूल का एक्सीडेंट हुआ है और ये टीम एस्ट्रोनॉट सैम को रेस्क्यू करने जा रही है। टीम उसे बोट पर रखती है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर बाद सैम होश में आती है, लेकिन उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं। जब वो आसपास देखती है तो उसे शॉक लगता है जब वो देखती है कि एक पेन ट्रे के ऊपर हवा में उड़ रहा है। वो उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी कुछ लोग रूम में आ जाते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है। जब वो दोबारा देखती है तो पेन ट्रे पर पड़ा होता है। उसके बाद सैम उल्टी करती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये नॉर्मल है। वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं ताकि उसकी मेंटल हेल्थ चेक कर सकें और सैम उन्हें पेन के बारे में बताती है। डॉक्टर समझाते हैं कि एंटी ग्रेविटी हेल्यूसिनेशंस भी नॉर्मल होती हैं। एक्सीडेंट की वजह से सैम का हाथ सूजा हुआ होता है। डॉक्टरों को जानना होता है कि आखिर स्पेस में हुआ क्या था, तो सैम अपनी कहानी बताती है। सैम को मिशन कंट्रोल से कुछ निर्देशांक मिल गए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसे लगता है कि वह किसी चीज से टकरा गई थी। सैम को लगता है कि वो फ्री फॉल के दौरान बेहोश हो गई थी, लेकिन वो इस बारे में खुद भी श्योर नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ चीज कैप्सूल को छेद गई थी और उसका हेलमेट टूट गया था। उन्हें नहीं पता क्या था, लेकिन वो समझते हैं कि वो मीटियोराइट डिब्री हो सकता है। उसके सूट पर जो पार्टिकल्स मिले हैं वो एनालाइज किए जा रहे हैं ताकि कुछ जवाब मिल सके। कुछ देर बाद सैम से उसका हस्बैंड मार्क और उनकी बेटी इजी मिलने आते हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी क्वारंटीन में होती है, वो उनसे सिर्फ ग्लास वॉल के पार से बात कर सकती है। उसका फादर विलियम भी उससे मिलने आता है और बताता है कि पेंटागन भी नासा के साथ इन्वेस्टिगेशन में जुड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके री एंट्री के दौरान कुछ अजीब फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट की थीं। उसके लिए एक गवर्नमेंट हाउस असाइन किया गया है ताकि वो बिना रिपोर्टर्स के परेशान किए रिकवर कर सके। एक डॉक्टर उनके रियूनियन के बीच आकर सैम को और टेस्ट्स के लिए ले जाता है। सैम ग्लास के पार से इजी का हाथ छूती है और वादा करती है कि वो उससे जल्दी मिलेगी। जब फाइनली सैम को मूव करने का टाइम आता है, एक पूरा कॉन्वॉय उसे एक घर तक ले जाता है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है। मिशेल उसे घर का टूर करवाती है और बताती है कि सरकार ने ये जमीन 1950 के दशक में वेपन टेस्टिंग के लिए खरीदी थी और अब ये डिप्लोमेट्स के रहने के लिए यूज होती है। बाहर एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है ताकि सैम स्पेस को मिस न करे। जब वो टेलीस्कोप यूज करती है तो उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है और चक्कर आने लगते हैं। साथ ही उसके दिमाग में अजीब और अनजान यादें चमकने लगती हैं। मिशेल उसे समझाती है कि ये कॉमन है और उसे तब तक संभालती है जब तक वो आवाज गायब नहीं होती। बाद में मिशेल उसे याद दिलाती है कि उसे विभिन्न लक्षण जैसे नाक से खून आना और मतिभ्रम अनुभव हो सकते हैं। अगर सैम दोबारा काम पर लौटना चाहती है तो उसे रिकवरी पर फोकस करना होगा, क्योंकि 2 महीनों में उसका असेसमेंट टेस्ट होगा। डॉक्टर रोज सुबह उसकी चेकअप के लिए आएंगे। टीम के जाने के बाद सैम को भयानक सिर दर्द होता है। वो अपना टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन बुखार नहीं होता। वो अपना बैंडेज हटाकर हाथ देखती है तो एक जख्म दिखाई देता है। फिर वो अपना सामान अनपैक करने लगती है, लेकिन उसके नाक से खून निकलने लगता है तो उसे रुकना पड़ता है। वो कपड़ा लेने के लिए किचन जाती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वेल का वीडियो कॉल आता है। बात करते वक्त अचानक सैम